मेरा मानना है अगर 100 शेर है और शेर का नेता अगर गधा है तो 100 शेर भी है ना, वो गधे की तरह हाथ उठाएगा। अगर 100 शेरों की जगह 100 गधे हो, पर उसका लीडर अगर शेर है ना, तो गधे भी शेर की तरह चाहेगा। तो मैं ये हमेशा कहता हूं, मैं विखवाद में नहीं पड़ना चाहता, मैं तो शांत समाज को जगाना चाहता हूं। ये मध्य प्रदेश की विशेष कार्यकारिणी बैठक एवं संगठन के विस्तार कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का और समाज में सम्मानित करने के लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर सिंह जी एवं पदाधिकारी एवं आयोजकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मुझे हर बार एक सवाल अचंभित करता है, परेशान करता है कि हमारा कोली समाज हर क्षेत्र में सक्षम है, हर प्रकार से काबिल है, हर सब, फिर भी अपने हक और अधिकार प्राप्त करने में पीछे क्यों है? हमारे समाज में शिक्षा है, प्रतिभा है, मेहनत है, हमारे समाज के पास डॉक्टर है, इंजीनियर है, अधिकारी है, व्यापारी है, किसान है, श्रमिक है, समाज बुद्धिजीवी है और नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाला शिक्षित और समझदार हमारे पास हजारों ने लाखों और करोड़ों युवा है। यानी समाज की प्रगति के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो सब कुछ हमारे पास है। हमारे समाज की जनसंख्या भी बहुत बड़ी है। अलग अलग अनुमानों की माने तो कोली और कोली समाज के उसमें जुड़े 50 जाति पेटा जातियों में अंदाजित 26 करोड़ लोग कोई कोली समाज के हैं। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या और क्षमता के अनुपात में भागीदारी क्या मिल रही है? वो शिक्षा में हो, रोजगारी में हो या फिर राजकीय हो, हमारी जनसंख्या की तुलना में हमें क्या मिल रहा है? और दूसरी ओर हम देखते हैं जनसंख्या में हमसे बहुत कम छोटे छोटे समाज के लोग अपने अधिकारों और राजनीतिक हिस्सेदारी को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर रहे हैं। बड़े बड़े पद और बड़े बड़े राजकीय सत्ता पर आसीन है। आखिर क्यों? ऐसा तो क्या कारण है कि वो छोटी छोटी ज्ञाति के लोग बड़े बड़े पद पर बैठे हैं? तो उसका कारण एक ही है, वो समाज संगठित है और जागृत है। उनको पता है उनका वैल्यू, इसलिए वो अपने पद पर बैठे हैं। और हमारे यहाँ क्या है? तो हमारे यहाँ भी अभी कहा कि हमारा विशाल कोली समाज अनेक जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है और दुर्भाग्य से कई बार एक जाति स्वयं की ही दूसरी जाति को नीचा दिखाने में लगी है। हम तो सुपीरियर है, हम तो कोली पटेल, वो तो फलाना, वो तो पड़ब दिखना। हम 50 जाति में बटे हुए लोग हर जाति को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं और हम बटे हुए हैं। और उसमें भी अभी कहा कि किसी ने मीटिंग में आने से मना किया। हर जाति और हर संगठन में वीर जयचंद और मिर्जाफर भरे पड़े हुए हैं। इन जयचंदों को और मिर्जाफरों को समाज को बनाना नहीं है, समाज को तोड़ना है और तोड़ के अपनी राजनीति और अपना घर में अपनी तिजोरी भरना है। ऐसे जयचंदों को भी पहचानना पड़ेगा। और इस जयचंदों से डरिए मत। ये समाज किसी के बाप की जागीर नहीं है कि हम कुछ जयचंदों और मिर्जापुरों के बाप में आकर अपना समाज का सत्यानाश कर देंगे। बस यही कहना चाहता हूं समाज में जयचंदों को और मिर्जाफरों को कि भाइयों, इतिहास पढ़ो। जिसने भी समाज के साथ गद्दारी की है, समाज को तोड़ा है, उसका विनाश जरूर हुआ है। देखिए, किसी ने मुझे कहा कि भाई आप नेतृत्व कीजिए। मैं यही बात से नफरत करता हूं। कोई अच्छी बात करे तो उसको नेता तुरंत मत बना दो। मुझे नहीं बनना है आपका कोली समाज का राष्ट्रीय नेता, क्योंकि अब तक
मेरे पास है सांसद का पद। मुझे राजनीतिक क्षेत्र में रहकर समाज की सेवा करनी है और मैं हर एक राजकीय पार्टी से जुड़े या राजकीय पार्टी से सांसद बने, एमएलए बने, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, अरे हमारे पास पद है राजकीय, उसका इस्तेमाल हम समाज के लिए करें। और जिनको समाज की सेवा करनी है, जिनके पास पद नहीं है और वो सच्चा निष्ठा से काम करना चाहते हैं, वैसे लोगों को जोड़िए ताकि समाज की दोनों तरफ से काम हो, सामाजिक रूप से भी और राजकीय क्षेत्र से। मैं ये भी कहना चाहता हूं, कोई व्यक्ति, स्पष्ट कहना चाहता हूं, कोई व्यक्ति समाज से बड़ा नहीं होता। संगठन सबसे बड़ा होता है और समाज के हित में सबसे बड़ा कार्य वही होता है। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं हो सकता समाज से बड़ा। अगर हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण समाज टूटता रहेगा तो फिर हम अपने बच्चों को, अपनी अगली पीढ़ियों को मजबूत भविष्य कैसे देंगे। आज राष्ट्रीय स्तर पर भी हम गंभीरता से विचार करना होगा। राष्ट्रीय संगठन में भी समाज के अलग अलग संगठनों बनकर आज समाज में विवाद आया है। मैं तो ये कहता हूं कि राष्ट्रीय संगठन को भी एक करना होगा। मुझे आज भाई श्री ने कहा कि आप ऊपर प्रयास करें, पर बिल्डिंग ऊपर नहीं बनती, नीचे से बनती है, इसलिए हमें नीचे से प्रयास करना होगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, समाज के हर एक व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति का योगदान लेना पड़ेगा। कोई नाराज है तो उसको समझाया जाए, पर छोड़ा ना जाए। पर फिर भी कहता हूं, अगर उसमें जयचंद है तो उनको अलग किया जाए, समाज के व्यक्ति को अलग ना किया जाए। और हम सब जानते हैं, हर एक तालुका में, जिला में अपना अपना समाज का संगठन है। वो रजिस्टर्ड संस्थाओं को जोड़िए, बिना उनके जुड़े हमारा उद्धार नहीं है। समाज में बिल्कुल काम तो वही कर रहे हैं, तो हमें समाज की रजिस्टर हर एक संस्था को जोड़ना चाहिए। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूं, सबको पद चाहिए, जिसको पद नहीं मिलता वो पद के कारण नाराज होता है। हमें पदों का नहीं, परिणाम का संगठन चाहिए। आज मैं आपसे पूछता हूं, हमारे समाज के पास क्या यह प्रामाणिक जानकारी है कि हमारे पास कितने युवा शिक्षित हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, क्या अन्य अधिकारी हैं? हमारे पास जानकारी ही नहीं है। राष्ट्रीय संगठन के पास हमारे पास कितने लोग ग्राम पंचायत को लेकर जिला स्तर तक निर्वाचित प्रतिनिधि है, कितने सरपंच है, पार्षद, पंचायत सदस्य, अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि है। और सबसे महत्वपूर्ण, हर राज्य में हमारे कितने विधायक और कितने सांसद हैं। आपके पास डेटा ही नहीं है। हम दो राष्ट्रीय संगठन लेके बैठे हुए हैं और हमारे पास किसी भी प्रकार का डेटा नहीं। ये कैसा संगठन हम चला रहे हैं? अगर आपके पास ये डेटा ही नहीं है तो आप कैसे समाज का नेतृत्व मांगोगे, कैसे आप प्रतिनिधित्व करोगे? तो हमें सबसे पहले हर एक क्षेत्र का, हर एक प्रदेश में छोटे से छोटे गांव की जानकारी होनी चाहिए। और वो जो स्टेट का जवाबदार है, उनकी जवाबदेही है कि अपने स्टेट की ये सारी डेटा इकट्ठा करें। जब तक हम ये नहीं करते तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय संगठन और प्रत्येक प्रदेश संगठन मिलकर कोरी समाज का एक व्यापक सामाजिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक डेटा बैंक तैयार करें। मध्य प्रदेश में भी यह आकलन करना चाहिए कि हमारी जनसंख्या कितनी है और उसके अनुपात में विधानसभा, लोकसभा, स्थानीय निकाय तथा राजनीतिक दलों में हमारा प्रतिनिधित्व कितना है। साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि राजनीतिक शक्ति के बिना सामाजिक विकास नामुमकिन है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि पूरा समाज किसी एक राजनीतिक पार्टी का भिक्षुक बन जाए। मुझे यहाँ आया तो एक बात बहुत दुखद हो लगा कि पहले एक समय था कि मध्य प्रदेश में 6-7 हमारे विधायक हुआ करते थे, आज केवल एक रह गया। सांसद ये मध्य प्रदेश में जो संख्या है उस हिसाब से हमारी 2-3 सांसद होने चाहिए, एक भी नहीं। एक एमएलए बन के बैठ गया है।
ये क्यों है? ऐसी स्थिति क्यों है? तो इसकी स्थिति इसलिए ही है कि हम बटे हुए हैं। और मैं तो हर बार कहता हूं, आज भी कहता हूं कि एक ही पार्टी में मत घुसिए, आप हर एक पार्टी में रहिए। भाजपा में भी जाइए, कांग्रेस में भी जाइए, एसपी में भी जाइए, बीएसपी में भी जाइए, अन्य में भी जाइए। हर पार्टी में हमारी समाज का नेतृत्व होना चाहिए। ये पार्टियां क्या है? ये पार्टियां है प्लेटफॉर्म, राजकीय प्लेटफॉर्म, जिससे हम हमारे समाज का उद्धार कर सके। मैं तो ये कहता हूं कि हर पार्टी में हमारा नेतृत्व रहे, पर अगर वो पार्टी आपको, जिस पार्टी में आप जुड़े हुए हो, वो पार्टी आपके क्षेत्र में, आपके हमारी समाज की वजूद है, फिर भी अगर आपको टिकट नहीं देती, हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं देती, तो आप और उसमें आपको टिकट आपका दल नहीं देता है, और विपक्षी दल अगर हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट देता है, तो हमारा कर्तव्य है अंदर से घुसो या बाहर से रहो, मगर वहां पर पूरी समाज को जिताइए। एक बार आपने, वो सर ने कहा वैसे जिताया, तो अगली बार वो सीट पर अपने समाज का वर्चस्व साबित होगा, तो अगली बार आपकी पार्टी वाला आपको या हमारे समाज के ही व्यक्ति को वहां टिकट देगा, तो आपका भी फायदा है। पर हम क्या करते हैं? जो राजकीय पार्टी का फायदा हमारे समाज के लिए करना है, पर हम क्या बन जाते हैं? वो पार्टी के अंधभक्त या फिर उसके चाटुकर या सेवादार बन जाते हैं, और समाज का उपयोग हम उन राजकीय पार्टी के लिए करने लगते हैं। फिर वो झंडा और बैनर बांध के वो पार्टी की मीटिंग में सभा बनकर तालियां मारने में अपने आप को गर्व महसूस करते। मैं मना नहीं करता, मैं तो हर वक्त कहता हूं कि आप लोग पार्टियों में जाइए। और चलिए, अब एक कार्यक्रम, यहां तो प्रॉब्लम हुई हमारे समाज की, या कोई शादी का समूह विवाह कर, भाजपा वाले भाजपा में फोन करें, भाई हमारा समाज का समूह विवाह है, आप पार्टी से क्या योगदान दोगे? हो सकता है भाजपा वाला 1 लाख रुपया दे, कांग्रेस वालों को फोन करो कि भाई आप भाजपा वाले आके यहाँ 1 लाख रुपया दे के गए हैं, हमारा समाज का एक कार्यक्रम है, हो सकता है कांग्रेस वाला 50 दे के जाए, दोनों का हो जाए तो कोई एसपी वाला एसपी में फोन करो, बीएसपी वाला बीएसपी में फोन करो, आपकी पार्टी के लोगों को फोन करो, कम से कम 2-3-4 लाख रुपए तो इकट्ठा हो जाए। ऐसी ही हमारी समस्या हो, भाजपा से प्लेटफॉर्म से फोन करे, कांग्रेस वाले कांग्रेस से फोन करे। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि राजनीतिक दलों का फायदा हमारे समाज को मिले। समाज का फायदा पार्टी के लिए मत करो, पार्टी का उपयोग मत करो। मैं तो यही कहता हूं, राजकीय पार्टी सब जगह पे होनी चाहिए, उसमें अपना नेतृत्व होना चाहिए। मैं राजकीय पार्टी का विरोध नहीं करता, पर कोई भी पार्टी, अगर दोनों पार्टियां, 4 पार्टियां हो, 5 पार्टियां हो, टिकट ना दो तो क्या करें? तो फिर अपने पार्टी खुद कोली समाज बन जाओ, और मेरे जैसे व्यक्ति को आज कोली समाज ने सांसद बनाया, वैसे निर्दलीय व्यक्तियों को खड़ा करो और चुनाव लड़ जाओ। जब तक हम अपना वर्चस्व नहीं साबित करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बिना राजकीय शक्ति के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब फिर नहीं, नेतृत्व पैदा करना है, झंडा उठाने वाले के साथ साथ निर्णय लेने वाली कुर्सियां तक अपने लोगों को पहुंचाना होगा। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, जब चुनाव का समय आ जाए तो समाज का यह अवश्य देखना चाहिए कि हमारा राजनीतिक दल हमारे समाज के उचित प्रतिनिधित्व दे रहा है कि नहीं। अगर नहीं दे रहा है तो फिर उसको लात मारिए और आप सामने आ जाइए। बस यही कहना है। उस दिन हर राजनीतिक दल को जिस दिन एहसास हो गया कि ये समाज झुकने वाला नहीं और जाग गया है, उस दिन आपका कोई कुछ नहीं तोड़ सकता। इसलिए कि सबसे पहले हमें स्वयं को बदलना होगा, जाति उपजाति की दीवारों को तोड़ना होगा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठना होगा, आपसी लड़ाइयां बंद करनी होगी, शिक्षा और रोजगार जागरूकता पर काम करना होगा, युवाओं को नेतृत्व देना होगा, महिलाओं को भागीदारी देनी होगी। आज हम देख रहे हैं हॉल में 4-5 बहनें हैं। ये हॉल समकक्ष बड़ा होना चाहिए।
समाज की गाड़ी दो धुरा पर चलती है। महिलाओं को उतना ही आत्म सम्मान मिलना चाहिए जितना पुरुषों को मिलना चाहिए। युवाओं की संख्या बहुत कम है। मैं तो चाहता हूं अगली पीढ़ी को भी इस मंच पर उतना ही नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि पहले जमाना था, हमारे गुजराती में शंकर भाई कहावत थी कि बैलगाड़ी जो है गड़ा वगैरह बैलगाड़ी गाड़ी नहीं चलती, मतलब बुजुर्गों के बिना बैलगाड़ी। पर वो बैलगाड़ी का जमाना चला गया, अब तो फरारी का जमाना आया है। इसमें युवाओं को नेतृत्व मिलना चाहिए और अगली बार जब कार्यक्रम करें तो 50% यहाँ पर युवा मंच पर बैठा हो, उसमें आधी हमारी माताएं और बहनें हो। जब तक ये समन्वय नहीं बनेगा समाज का उद्धार नहीं होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, राजनीतिक दल से पहले मेरा समाज मेरा होना चाहिए। मैं स्वयं केवल किसी पार्टी से नहीं जुड़ता। मैं तो हर हमेशा कहता हूँ मैं कोरी और कोली समाज का बेटा हूँ और समाज ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है और उस जिम्मेवारी का मैं ऋण चुका रहा हूँ। आज मैं आप सबको भी कहना चाहता हूँ कि आप सब भी कोली समाज के बने और कोली समाज का होने का गर्व करें। मेरे साथ कुछ सांसद है, पार्लियामेंट में उसको कोली कहलाने में दिक्कत आती है, शर्म आती है, पर मुझे गर्व होता है कि मैं कोली समाज का बेटा हूं। देखिए, सांसद कभी दमनदीव और एक निश्चित प्रदेश का नहीं होता, सांसद भारत सरकार का होता है। इसलिए मैं दमनदीव का जितना हूं उतना ही आप सबका हूं। भले आप गुजरात से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश या साउथ से हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर समस्या समाज की है तो मैं समाज की समस्या के लिए लड़ने के लिए आगे आता हूं और आगे रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप सबका साथ नहीं चाहिए। अगर बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है या शेर के मुंह में जबान खींचनी है, मैं आगे हूं, आपके साथ हूं। ये दिल्ली से और ये कोली समाज का बच्चा कब से डरने लगा? हम वो है जो शेर के भी जबड़े में हाथ डाल के उसकी जबान खींच ला रहे। तो यही कहना है। तो आप मुझे अवश्य कभी भी आपको कोई लगे कि कोई समस्या है और समाज की आवाज को उठाना है, सदन में हो या बाहर हो और किसी फील्ड में हो, आप मुझे अवश्य याद कीजिए। मैं समाज के लिए तैयार हूं और मरने के लिए भी खड़ा हूं। आप सबको ये केवल सम्मेलन करने का ही नहीं, अब समय संगठन को जमीन पर मजबूत करने का आ गया है। अब समय केवल संख्या बताने का नहीं है, अब समय संख्या में शिक्षा, रोजगार, संगठन, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की शक्ति को बदलने का भी है। आइए हम संकल्प करें। हमारी जाति, पिता जाति अनेक हो सकती है पर समाज एक रहेगा। राजनीतिक विचार अलग अलग हो सकते हैं, समाज का हित एक रहेगा। पद अलग हो सकते हैं, हमारी पहचान एक रहेगी। हम कोरी और हम कोली है, एक अलग अलग नामों से पहचाने जा सकते हैं, लेकिन हमारी शक्ति, हमारी एकता एक रहेगी। जिस दिन ये विशाल समाज संगठित, शिक्षित, जागरूक हो जाएगा, उस दिन किसी की ताकत नहीं कि हमारा हक और अधिकार छीन लेगा। बस यही विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, हर एक कोली समाज का युवा, हर एक कोली समाज का भाई, हर एक कोली समाज की बहन, माताएं और वडील एक हो जाए और समाज का हक और अधिकार मांगने के लिए आगे आ जाए। किसी की ताकत नहीं हमें समाज को तोड़े। बस यही कहना है कि कुछ जगह पर आज भी हमें घोड़ी पर चढ़ने से वंचित किया जाता है। कहीं कहीं भी हमने देखा है कि हमारे समाज को रैली निकालने नहीं देते। वैसे जगह पर मैं यहाँ छाती ठोक कर कह रहा हूँ, यहाँ आपको ऐसा लगता हो कि आपके प्रदेश में घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है या रैली नहीं निकालने दी जा रही है, आप मुझे फोन करें। मैं देखना चाहता हूं कि किसके बाप ने ऐसा बेटा पैदा किया जो हमारे समाज के बेटे को देखना चाहता हूं कि ऐसे कौन लोग हैं जो हमारे समाज को अभी भी शोषित और वंचित रहना